Next, Huinsong 629 to 645 CE. The Chinese traveler Huinsong visited India during Harsh reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. चाइनीज ट्रैवलर जो ह्वेनसांग थे वो हर्षवर्धन के पीरियड में शासनकाल में भारत आए थे और नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने 5 साल तक उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी. When the Huinsong come in India, Huinsong has noted that there were 100 Buddhist monks in हर्षाज किंगडम. हर्षवर्धन के साम्राज्य में 100 बुद्ध मठों की स्थापना करवाई गई थी. पीपुल लिव्ड अ सिंपल पीशियस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस. चीटिंग एंड ब्रेच ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर्ड सिनफुल. कि यहाँ के जो लोग थे सादा जीवन जीते थे और बहुत शांतिपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे. यहाँ की जो मॉरल वैल्यू थी, यहाँ के जो सोच विचार थे बहुत अच्छे थे और न्यायिक प्रक्रिया भी उनकी बहुत अच्छी थी. जो लोग इस समय में चीट करते थे, धोखा देते थे या फिर कोई प्रॉमिस को तोड़ता था उसको पाप माना जाता था. नेक्स्ट टॉपिक वातापी. वातापी. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. जब हर्षवर्धन का शासनकाल नॉर्थ इंडिया में था, वहाँ के वो एम्पायर थे, उसी टाइम पे पुलकेशी सेकंड का जो शासनकाल था वो साउथ इंडिया में था. पर he had earlier defeated Harsh. The king of the Chalukya Solanki dynasty established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi. वहाँ के जो किंग थे चालुक्य वंश के सोलंकी वंश के, उन्होंने अपना साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था साउथ इंडिया में, जो कि उनका वहाँ का जो राजधानी थी वो थी वातापी, जो कि आजकल बादामी कर्नाटका में है. पुलकेशी फर्स्ट अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी performed the अश्वमेघ यज्ञ. His flag had the symbol of वराह अवतार. जब पुलकेशी फर्स्ट वहाँ के चालुक्य वंश के महान राजा थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था और उनका जो फ्लैग था उसका जो सिंबल था वो वराह अवतार का था. His son कीर्ति वर्मा ascended the throne after him. उसके पश्चात जो उनका पुत्र था कीर्ति वर्मा, उसने राजगद्दी संभाली. ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज ब्रदर मंगलेश. वो सफल हुआ था अपने भाई मंगलेश के द्वारा. मंगलेश जो था हु बिल्ड द ग्रैंड वैष्णो टेम्पल एट वातापी. मंगलेश ने वातापी में एक बहुत बड़े विष्णु टेम्पल का निर्माण करवाया था. सक्सेस मतलब ऐसा नहीं होता, सक्सेस होता. हिज सन कीर्ति वर्मा ascended the throne. His son Kirti Varma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the Grand Vaishno Temple at Vatapi. उसके पश्चात जो उनका पुत्र था कीर्ति वर्मा, वो राजगद्दी पे बैठा. देन फिर वहाँ का उसका जो भाई था मंगलेश, वो वहाँ का शासक बना, उसके जिसने कि वातापी में एक बहुत बड़े भव्य टेम्पल, विष्णु टेम्पल का निर्माण करवाया था. आफ्टर हिम द राइटस Pulkeshi II became king and ruled over the empire for about 30 years. उसके बाद क्या हुआ, पुलकेशी सेकंड जो थे वहाँ के राजा बने, जिन्होंने मोस्टली 30 साल तक वहाँ पे शासन किया. कहाँ पे? वातापी में. पुलकेशी सेकंड 610 to 642 CE. पुलकेशी सेकंड वाज ए वैलियंट किंग हु वॉन मैनी बैटल्स. वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध किए थे. हिज फर्स्ट विक्ट्री वाज ओवर लाट साउथ गुजरात, followed by his win over Gurjar North Gujarat. Then he gained control over the Vanji region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो उनकी राजधानी वातापी थी उसका एक भव्य निर्माण करवाया था. उसको बहुत ही चमक धमक वाली, स्प्लेंडर में चमक धमक वाली सिटी बना दी गई थी. बैटल बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड. पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे उसके बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन किंग हर्ष वाज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेशी सेकंड वाज रूलिंग इन साउथ इंडिया. जब हर्षवर्धन का शासन नॉर्थ इंडिया में था, उसी टाइम पुलकेशी सेकंड का भी शासन साउथ इंडिया में था.
The armies of Harshvardhan and Pulkeshi II fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated. इन हर्षवर्धन क्या था, जो अपने साम्राज्य का वो 7 साल से लगातार विस्तार करते जा रहे थे। अब वो नॉर्थ की जगह वो साउथ में अपना परचम लहराना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को, अपनी सेनाओं को भेजा, जिसमें हर्षवर्धन की सेना और पुलकेशी II की जो आर्मीज थी, दोनों के बीच युद्ध हुआ। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें कि हर्षवर्धन पराजित हो गया, वो हार गया। दिस halted Harsh's expansion towards South India and showed the empire of Kannauj could not extend beyond नर्मदा, जिसके कारण उसकी लगातार जो विजय हासिल कर रहा था, वो अपने साम्राज्य का जो विस्तार करना चाह रहा था, उसमें रुकावट आ गई, वो रुक गया, वो थोड़ा सा मतलब उसके विजय में रुकावट आ गई, वो आगे नहीं बढ़ सका, जिसके कारण वो उसका जो साम्राज्य था वो कन्नौज तक ही वहीं पर सीमित रह गया। पुलकेशी II एन एबल वॉरियर बट ग्रेट लवर ऑफ आर्ट। पुलकेशी II जो थे एक महान योद्धा भी थे और साथ में वो कला प्रेमी भी थे। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन। जो वातापी और धारापुरी की जो गुफाएं थी, उसका निर्माण भी पुलकेशी II के पीरियड शासनकाल में ही करवाया गया था, उनके समय में ही। द फेमस केव म्यूरल्स ऑफ अजंता वर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। जो फेमस केव अजंता, उसके जो म्यूरल्स थे, उसको भी इसी समय में पेंटिंग करवाई गई थी। इन हिज ट्रेवल्स ह्वेनसांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी II एंड हैज़ गिवन अ विविड अकाउंट ऑफ इट्स ग्रैंडर। इनके शासनकाल में भी ह्वेनसांग आया था और डिफरेंट टाइप्स के, जैसे उन्होंने सोशल, यहाँ के पॉलिटिक, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में उन्होंने भी दौरा किया था, उसका भी वर्णन किया था। द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वर फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस टाइम। बुद्धिज्म वेंट इनटू द डिक्लीन व्हाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन्ड पॉपुलरिटी। जो पुलकेशी II टाइम में जो पुलकेशी II थे, उनके समय में चालुक्य वंश का जो लोग थे वो मेनली हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में जो क्या था, बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, उसका उतना प्रसिद्धि नहीं हो रही थी जितनी कि दिगंबर संप्रदाय, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड था, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही थी। दिस इज द लास्ट टॉपिक, द कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स हर्ष एंड पुलकेशी II। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II वर कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स। Harsh fought few ever battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. He finally met his end in 642 CE in a conflict with Narasimhavarma I, the Pallav king of Kanchipuram. हर्षवर्धन ने पुलकेशी II के मुकाबले उनसे कम युद्ध किए थे। फाइनली जो पुलकेशी II थे वो 642 में उनकी डेथ हो जाती है। नरसिंह वर्मन से हार जाते हैं युद्ध में, जो उनकी मौत हो जाती है, जो कि नरसिंह वर्मन जो थे पल्लव वंश के राजा थे कांचीपुरम में। किंग हर्ष डाइड 5 years आफ्टर हिम। और जो उसके पश्चात जब पुलकेशी II की डेथ हो जाती है, उसके 5 years बाद जो किंग हर्षवर्धन थे, उनकी भी डेथ हो जाती है।